यकीन जानो सबा, अगर मुझे किसी और ने बताया होता तो शायद मैं हंसी में उड़ा देती इस बात को, लेकिन इस बात की इत्तला मुझे सलमा ने खुद दी है। क्या बात कुर्सी से आगे निकल गई है? तुम उसे रोक सकती हो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा। पानी तो उसी दिन सर से गुजर गया था जब मेरी अमार से शादी हुई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी एक सैलाब बन गई है। डूबती हूँ, उभरती हूँ, बचाने की कोशिश करती हूँ, खुद को इज्जत संभालने की कोशिश करती हूँ, हाथ पांव मारती हूँ, लेकिन फिर अमार की तरफ से मिलने वाली जिल्लत और नफरत का रेला आता है और मैं डूब जाती हूँ। लेकिन अब मजीद नहीं, या तो इस सैलाब में डूब जाऊंगी या फिर निकल जाऊंगी। क्या करोगी तुम? तलाक? किसी भी रिश्ते को जड़ से काटना आसान नहीं होता जबीरिया, पर अमार ने अगर मुझे, हमारे ताल्लुक और इस शादी को इज्जत ना दी ना, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, अलग हो जाऊंगी उससे। मुझे बहुत अफसोस होता है कि अम्मा ने तुम जैसी लड़की की कदर नहीं की। बहुत गलत कर रहा अम्मा। इमरान, 1 घंटे बाद दोबारा लाइएगा, फिर करेंगे इसको, ठीक है? सब खैरियत है ना डॉक्टर साहब? अच्छा किया जो आप इन्हें बर वक्त यहाँ लेकर आ गए। ब्लड प्रेशर काफी हाई था इनका। डॉक्टर साहब, ये तो मैं उनको जबरदस्ती लाया हूँ, घर से निकल नहीं रहे थे। अमार बिल्कुल ठीक कह रहा है डॉक्टर साहब, ये तो मेरी सुनी नहीं रहे थे। वो तो अमार घर आ गया, उसने जिद की और जबरदस्ती इनको गाड़ी में बिठाया तो यहाँ आए। हाँ भाई, दामाद जो हैं, दामाद की बात कैसे टाली जा सकती है? डॉक्टर साहब, ये मेरा दामाद नहीं है, मेरा बेटा है। मार मियाँ जी। ये फराज के कुछ टेस्ट हैं, बेहद जरूरी है, बल्कि मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके इनकी एंजियोग्राफी भी करवा लें। दिल का मामला है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अल्लाह खैर करे। नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, आजकल तो हर दूसरा फर्द इसके शिकार है। वो भी फराज साहब की तो फैमिली हिस्ट्री में ये चीज शामिल है। डॉक्टर साहब कब तक इनको यहाँ रखेंगे? 1 घंटे बाद इनकी दोबारा ईसीजी होगी, फिर मैं आपको बताता हूँ कब तक रखना। अच्छा फराज साहब, मैं तब तक जरा और पेशेंट्स देख लेता हूँ, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर साहब। अंकल, मैं तो कहता हूँ किसी के साथ दिल लगी कर लीजिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम अपनी आंटी से इजाजत लेके दे दो, मैं एक के साथ नहीं 2-3 के साथ एक साथ दिल लगी कर लूंगा। पहले आप ठीक तो हो जाएं, फिर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आज से अंकल का ख्याल मैं खुद रखूंगा। थैंक यू बेटा। बेटा, पहले ही मैं तुम्हारी आंटी की निगरानी में हूँ, अब तुम भी मेरी निगरानी करोगे। मम्मी को बता दो कि क्या चल रहा है सबा भाभी और फाखिर के दरमियान। नहीं, पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा, और भाभी वो तो फौरन मुकर जाएंगे। अम्मार भाई को पता होना चाहिए कि क्या गुल खिला रही है उनकी बेगम। मैं क्या करूं, किससे मशवरा करूं? सोनिया। और अब बाबा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, तुम घबराओ मत। लेकिन आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद उनको डॉक्टर के पास लेके जाती। आप क्यों हमेशा की... सबा, तुम्हें फोन किया था मैंने, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, फिर अमार को फोन कर दिया, वो फौरन चला आया। बहुत अच्छा बच्चा है वो, तो जबरदस्ती तुम्हारे अब्बा को लेकर गया है अस्पताल।
चेकअप करवाया, फिर घर ड्रॉप किया। अगर वो जबरदस्ती नहीं करता ना तो तुम्हारे अब्बा अस्पताल जाते भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए था। तो क्या हो गया सबा, अम्मा भी तुम्हारा बच्चा ही है ना। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? हार्ट का मसला बता रहे हैं, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। जी, तुम घबराओ मत, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबा कमरे? अभी तो सो रहे हैं लेकिन मैं उनको उठाने जा ही रही। अरे नहीं, मैं थोड़ी देर बाद मिल लूंगी उनसे। अरे मैं उठा देती हूँ, फिर तुम्हें घर भी तो जाना होगा। नहीं, आज मैं यहीं रुकूंगी बाबा के पास। कोई जरूरत नहीं सबा, हम सब हैं ना फराज की देखभाल करने के लिए। तुम घर जाओ और अम्मार का ख्याल रखो, बेचारे ने बहुत भाग दौड़ की है। अच्छा चली जाऊंगी, लेकिन अभी बाबा से तो मिल लूँ ना, उसके बाद जाऊंगी। मैं देखती हूँ उन्हें, वैसे भी सूप देना है मैंने उन्हें। क्या बताऊंगी अम्मी और बाबा को, और कैसे बताऊंगी उन्हें, जिस शख्स को उन्होंने अपने दिल के तख्त पे बिठा रखा है, कैसे वो शख्स उनकी बेटी के दिल को मसल रहा है। निदा, जानी सुनो, हो सकता है कि सबा और फाखिर आपस में सिर्फ दोस्त हों। दोस्ती नहीं है सोनिया, अफेयर है अफेयर। फाखिर ने मुझे खुद बताया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से प्यार करता है। और तुम्हें पता है वो लड़की कौन है? मेरी भाभी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, दिमाग खराब हो रहा था मेरा कि मेरी भाभी मेरे भाई को चीट कर रही है, और वो भी फाखिर के साथ। यार यकीन तो मुझे तुम्हारी बात पर नहीं हो रहा। सबा मुझे बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं लगती। वो दोनों आपस में दोस्त भी हो सकते हैं। यार सुनो मेरी बात, यहाँ नॉर्वे में भी ऐसा बहुत नॉर्मल है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो लड़के हैं, और नवीद को इससे बिल्कुल भी मसला नहीं है। नहीं सोनिया, ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन तुम्हारा भाई तो ये सब कुछ करता है। बहुत सी दोस्त हैं उसकी, थे और अब भी हैं, और वो तो बहुत छुपाता भी नहीं है। सोनिया, तुम जो भी कहो, ये गलत, भाभी गलत कर रही। वो मैरिड है, उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। सॉरी टू से निदा, लेकिन ख्याल तो अमार को भी रखना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि वो सबा के जज्बातों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। सोनिया, तुम जो कुछ भी कहो, मैं सबको घर में बताने वाली हूँ कि भाभी क्या कर रही है। सुनो, अभी तुम अपनी नाराजगी और अपनी परेशानी के गुस्से में हो, इसलिए सब बर्बाद करने पर तुली हो। मेरी बात मानो, खामोश रहो अभी के लिए प्लीज। हो सकता है कि जो कुछ तुमने देखा हो, सुना हो, वो वैसे ना हो जैसे तुम महसूस कर रही हो। और अगर सबा और फाखिर वाली बात, उनके अफेयर की बात गलत निकली, तो एक खानदान, एक रिश्ता टूट जाएगा। ये बहुत बड़ा तूफान है, समझ जाओ तुम इस बात को, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ, फिर बात करूंगी। बाय। जाना है डॉक्टर के पास? मुझे रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर जाऊंगा। आप इस बार मुझे बताइए, मैं लेके जाऊंगी आपको। बेटा वो मार लेकर जाएगा मुझे डॉक्टर के पास। पहले भी तो मैं लेके जाती थी ना बाबा, अब अमार क्यों? अब अल्लाह ने मुझे बेटा क्यों दे दिया? इसका मतलब आपको ख्वाहिश थी बेटे की। हमें तो कहते थे कि मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। बस ऐसे ही दिल खुश करते थे हमारा। नहीं बेटा, मैंने ऐसे ही कह दिया। असल में देखो ना बेटा,
सारे डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट उसी ने लिया, सारे डिस्कशन में वो मौजूद रहा, मेरे साथ साथ रहा, और वो जब साथ था तो मुझे बड़ी तसल्ली थी बेटा। आप हमारे बाबा हैं, आप अमार के बाबा नहीं हैं। मैं खुद लेके जाऊंगी आपको डॉक्टर के पास और खुद ही सब कुछ हैंडल करूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा, जब हमार मुझे लेके जाएगा ना तुम भी साथ चलो। बाबा मैं अमार की मोहताज नहीं हूँ, मैं खुद लेकर जा सकती हूँ आपको, मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। सबा, शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है? सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद एतमादी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शौहर की इज्जत से बढ़कर नहीं है। शौहर ने कभी मेरी इज्जत की हो तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। वो कितना ख्याल रखता है हम सबका, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं की उसने, फिर भी तुम हर वक्त उससे बेजार क्यों रहती हो? अच्छा बाबा, सॉरी, अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, बस आप आराम करें। मैं अब ठीक हूं, तुम अब घर जाओ। मैं चाहता हूं मार के आने से पहले तुम्हें घर पर होना जरूरी। जी बाबा, 5 मिनट आपके साथ बैठ जाओ प्लीज, फिर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? अम्मी वो बताया था ना आपको कि एक सहेली से मिलने जाना था। एक ही तो फालतू सी सहेली है तुम्हारी अनम, वो भी शायद शहर से बाहर है। जी, लेकिन अनम के अलावा जी भाई, भाभी के और भी दोस्त हैं। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत मिल गई है तो अपने अब्बा का हाल पूछ लिया करो, पूरा दिन डॉक्टरों के पास उनके साथ ख्वार होता रहूंगा। इसके माँ बाप ने तो दामाद को मुलाजिम ही समझ लिया। अम्मी उन्हीं के पास थे मैं, और आइंदा तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तुम ले जाओगी? फोन तो फराज अंकल मुझे करते हैं। और सुनो, तुम्हें मेरी बीवी से क्या मसला है? हाँ, संभाल के रखे अपनी बीवी को, वरना सर पकड़ के रोएंगे। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, सुबह से उखड़ी उखड़ी है। उखड़ी उखड़ी। चलो मैं चलता हूँ। हेलो, हाय, हाँ हाँ, तुम उसे रोक सकती हो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा। हाँ ठीक है, सही है, ठीक। चलो बाद में बात करते हैं। ओके ओके। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ अपने बाबा का ख्याल रखने पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या फिर तुम्हें सलमा से शादी करने पर मुबारकबाद दूं। जी क्या बकवास है? बकवास? क्या बकवास है ये? मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बाप के साथ ख्वार होता रहा और तुम बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरे बाप का ख्याल रखो,
तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें दूसरों की नजर में अच्छा बनने का बहुत शौक है, लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ वो हकीकत है, क्योंकि उसका एतराफ सलमान ने खुद किया है। तुम और तुम्हारा सारा खानदान एहसान फरामोश, छोटे दिल के कमजोर लोग। जबान संभाल के बात करो अमार। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे बाप के लिए? उसकी पागल बेटी से शादी की, उसकी जमीन के मसले हल कराए, अपना नुकसान उठाया, उसको हॉस्पिटल ले गया, और तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक कर रही हूँ मैं तुम पे? क्या तुम सलमा से नहीं मिलते? ऑफिस, रेस्टोरेंट, उसके घर पे, हर जगह। और अभी क्या कर रहे थे? अभी तुम सलमा से फोन पे बात कर रहे थे। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ जो अपनी नजरों से देख रही हूँ। मुझे बताओ तुम्हारे और सलमा के दरमियान क्या चल रहा है? दिमाग मत खाओ, हटो आगे से मेरे। अमार मुझे बताओ, मेरी तुमने जिंदगी अजाब कर दी। क्या तुम सलमा से शादी कर रहे हो? हाँ, शादी कर रहा हूँ। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तंग आ गया हूं तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहकर। अब मैं अपने आप के साथ मजीद जुल्म नहीं करूंगा। तुमने जो करना है करो, जिसको बोलना है बोलो। आई डोंट केयर। क्या बचा है मेरे पास? ना भरोसा, ना मान और ना ही मोहब्बत। क्यों हूं मैं यहाँ पर, इस घर में, इस शख्स की बीवी बनकर? हेलो। रो रही थी आप? आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं सकते। तकलीफ को छुपाना नहीं चाहिए। दुख और तकलीफ अगर इंसान के अंदर जमा होती रहे तो वो आतिश शाह बन जाती है, और जब आतिश शाह फटता है तो बहुत तबाही लाता है। हुआ क्या? अमार सलमा से शादी कर। क्या? आपको कैसे पता? अमार ने आज खुद मुझे ये बात बताई, खुद एतराफ किया इस बात का। और मैं तो सिर्फ इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि ये सब जानने के बावजूद मैं इस घर में मौजूद हूँ, उसकी बीवी की हैसियत से। औरत की सबसे बड़ी मजबूरी उसकी मोहब्बत होती है, और आप अम्मार से मोहब्बत करती हैं, इस वजह से आप वहां पर हैं। इस सब के बाद क्या मोहब्बत बाकी रह सकती है? मैं यहाँ पर सिर्फ मजबूरी में हूँ, क्योंकि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सबा मैं आपके बाबा को नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मर्द औरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचता है। और मैं ये जानता हूँ कि जब आप अपने बाबा को बताएंगी तो वो आपकी बात पर यकीन करेंगे, तो वो हालात को बेहतर तौर पे समझाएंगे। हमारे बाबा हम तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और हम तीनों के मामले बहुत हसास है, खास तौर पर मेरे। और मुझसे तो उनकी उम्मीदें भी बहुत हाई। उनको लगता है कि सबा कभी कुछ नहीं गलत कर सकती। आप तो हैं ही ऐसी। मेरा मतलब कि आप ज़हीन हैं, तो जहानत हर जगह काम नहीं आती माँ, और खास तौर पर शादी में तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको बहुत खुश नसीब होना पड़ता है। मैं बहुत बदनसीब हूँ। ये मुमकिन नहीं। मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। हो सकता है कि जो कुछ तुमने देखा हो वो वैसे ना हो जैसे तुम महसूस कर रही हो, और अगर सबा और फाखिर वाली बात गलत निकली तो एक खानदान, एक रिश्ता टूट जाएगा,
काश मैं अपने बस में होती, लेकिन मेरे बस में यहाँ कुछ भी नहीं। बाद में बात करूंगी। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी आप? अपने दोस्त से बात कर रही थी। तुम क्यों पूछ रही हो? दोस्त से? रात को इस वक्त आप टेरेस पर बैठी अपनी किसी दोस्त से बात कर रही हैं? मैं कभी भी कहीं भी किसी से भी बात करूं, तुम्हें मुझसे पूछने का हक नहीं है। हक तो वाकई आपने किसी को नहीं दिया भाभी, यहाँ तक कि अपने शौहर को भी नहीं। अम्मार भाई को तो पता भी नहीं है कि आप क्या करती फिर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो? मतलब समझा दिया ना मैंने आपको। तो आप मेरे सामने तो क्या इस घर में भी नहीं खड़ी हो सकेंगी। निदा तुम हद से गुजर रही हो। मैं रिश्ते और उम्र दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। रिश्ते और उम्र की वजह से नहीं भाभी, अपनी भाई की इज्जत की वजह से खामोश हूँ। वरना जो मैं जान गई हूँ। क्या जान गई हो तुम? हाँ बोलो, क्या जान गई? बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी, लेकिन अभी किसी के मशवरे पे अमल कर रही हूँ। लेकिन जो आप कर रही हैं ना भाभी, ठीक नहीं कर रही। हेलो। काफी देर से आपका फोन बिजी जा रहा था, पूछ सकती हूँ किससे बात हो रही थी आपकी? अपने दोस्त से बात कर रहा था, लेकिन आपने तो खैरियत से फोन किया ना, इतना लेट मतलब? क्यों? क्या मैं आपको इस टाइम कॉल नहीं कर सकती? क्या मैं आपकी दोस्त भी नहीं हूँ? आप आज आई थी, मुझसे मिली भी नहीं, अपनी पोर्ट्रेट भी नहीं लेके गई। आए तो थी आपसे मिलने फाखिर, लेकिन फिर एक नए फाखिर से मुलाकात हो गई। फिर आपसे मिलने की हिम्मत नहीं रही मुझ में। बड़ी कोई गहरी बात की आपने। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। आप तो मेरी साफ और सीधी बातें नहीं समझते फाखिर, ये कैसे समझेंगे? अच्छा प्लीज आप आइएगा, अपनी पोर्ट्रेट जरूर लेके जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हेलो, आपको बेटी की कोई फिक्र भी है? अब क्या कर दिया मैंने? सारा दिन कमरे में बंद रहती है, ना होश है ना कुछ है। सलमा, आ रही हूँ। ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने? तुम इसको ड्रेस प्रॉपर्ली। मामा आपका तो बस एक ही काम है, मेरे अंदर नुक्स निकालना। पापा, मम्मी को अपनी बेटी की खूबसूरती और जहानत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। खूबसूरती और जहानत से ज्यादा लड़कियों के अच्छे नसीब का होना जरूरी है। हर कोई आके मुझसे अफसोस करता है इसकी तलाक के बारे में। काम डाउन शाज़िया, काम डाउन। ये सब मुझे बर्दाश्त करना होता है जावेद। आप क्यों परवाह कर रही हैं लोगों की? मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। मैं शादी करूं या ना करूं, लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप इसकी बातें सुन ले, आप समझाते क्यों नहीं है? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है। मुझे और तुम्हारे पापा को इसी माशरे में, इसी सर्कल में मूव करना है। कब करोगी तुम शादी? कर लूंगी। जावेद, आप पूछें कब करेगी ये शादी? सलमा, बेटा तुम्हारी मामा कुछ पूछ रही हैं। पापा मैं क्या बताऊं? किससे करोगी शादी? अम्मार से। अम्मार से? अम्मार? वो तुम्हारा दोस्त जो उस दिन लंच पर आया था? जी। बाजी, चाय। थैंक यू।
मेरा मोबाइल वहाँ सामने रखा है, वो देना जरा। जी अच्छा। जी। हेलो मेरी जान, सुबह सुबह फोन। हमें पूछना था कि बाबा को डॉक्टर के पास कब जाना है। आज शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट है सबा। अच्छा 6 बजे, ठीक है। मैं आ जाऊंगी और बाबा को मैं खुद लेके जाऊंगी। नहीं सबा, अमार ने तुम्हारे बाबा से कहा था कि वो ले जाएगा उन्हें। अम्मी अमार नहीं, मैं लेके जाऊंगी, और आप अमार को कॉल भी मत कीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि बाबा की रिपोर्ट्स आ गई? नहीं, आज कलेक्ट करनी है। अच्छा आप ऐसा करें कि मुझे ना रसीदें सारी व्हाट्सएप कर दें, मैं रास्ते से लेती हुई आऊंगी। मगर सबा, मगर कुछ नहीं अम्मी, मैंने कहा ना बाबा को मैं लेके जाऊंगी तो बस मैं लेके जाऊंगी। खुदा हाफिज। वो तो शादीशुदा है, तुम उससे किस तरह शादी कर सकती हो? बहुत जल्द उसकी शादी खत्म होने वाली है, और मम्मी वो मुझे पसंद करता है, चाहता है, पढ़ा लिखा लड़का है, बेहतरीन जॉब है उसके पास, और एक अदद बीवी भी। आप समझाते क्यों नहीं अपनी बेटी को? क्या समझाऊं? खुद मुख्तार है और साजिद के साथ शादी का फैसला भी इसका अपना था। ये गलत फैसला। फैसला गलत नहीं था मम्मी, साजिद गलत निकला, लेकिन अम्मार बिल्कुल भी वैसा नहीं है। साजिद को तो अपनी बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन अम्मार जानता है कि मुझे कैसे खुश रखना है। ठीक है, उसे कहो कि हमसे आकर बात करें। वो जरूर आएगा, बहुत जल्द आएगा। इनफैक्ट आप लोग फिक्र मत करें। हेलो, क्या कर रहे हो? यार ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। और क्या करूँगा? तुम काम पे नहीं गई? नहीं, मूड नहीं हो रहा था। हाँ जनाब, तुम लड़कियां तो मूड के हिसाब से नौकरी करती हो, और हम बेचारे मर्द मूड हो या ना हो नौकरी तो करनी पड़ती है ना। तुम कब आ रहे हो मम्मी पापा से मिलने? क्यों? क्यों क्या मतलब? हमारी रिश्ते की बात करने के लिए। इतनी जल्दी? जल्दी? तुम क्या टाइम पास कर रहे थे क्या मेरे साथ? नहीं, मैंने घर पे किसी से जिक्र नहीं किया ना। और सबा वाला मामला, ये मेरा मसला नहीं है अमार, मैं अपने घर में सबसे बात कर चुकी हूँ, मम्मी पापा को कन्विंस कर चुकी हूँ। तुम्हारे हक में इतना लड़ी हूँ कि भूख हड़ताल की भी धमकी दे दी है। तुम्हें पता है मम्मी मुझे बता रही थी कि मेरे लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, और तुम इधर। मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं सिर्फ थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ। थोड़ा वक्त तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन आज तुम्हें आना होगा मम्मी पापा से मिलने के लिए, ताकि उन्हें एहसास तो हो कि तुम कितने सीरियस हो मेरे बारे में और कितना चाहते हो मुझे। आज? हाँ आज, और कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे लिए, ओके? हाँ तो मिस्टर अमार साउद, शादी के बाद भी तुम्हारी वैल्यू कम नहीं हुई। लड़कियां अभी भी तुम्हें देखती हैं तो मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाती हैं। कम इन। मम्मी बाबा के पास जाना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना हो। बाबा की तरफ ही जाना है आपने या किसी दोस्त से मिलने जाना है? अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है जाओ, मना करूंगी तो तुम्हारे अंकल नाराज होंगे। थैंक यू मम्मी। हाँ भाई निदा, तुम्हारे बाबा पूछ रहे थे कि फाखिर कब आएगा हमसे मिलने। जी
करती हूँ बात। क्यों ना एक बार फाखिर से खुलकर बात कर लूं। हो सकता है वो डर जाए और भाभी से ताल्लुक तोड़ दे, या ये सब मेरी गलतफहमी हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे साहब बल्ब लगा रहा हूँ, मैं लगा दूंगा। गिर जाएंगे आप, नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नीचे उतरे। अरे साहब कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा रोज का काम अरे है। आप आराम से नीचे उतरे, गिर जाएंगे आप। इधर दिखाए, ये बाल दीजिए। आप नीचे आए, ध्यान से। बल्ब लगाने चले, ये पकड़े। लाइए। चले दिखाइए बल्ब। ये लीजिए। ये मेरा फोन बज रहा है, देखिए मेरा किसका है। किसका है? साहब सबा बीबी का फोन है। अरे दिखाइए दिखाइए। हेलो जी सबा। दोस्त के मशवरे पे अमल करने जा रही हूँ, सोचा दोस्त से दुआएं भी ले लूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनों से सच को छुपाना खुद के साथ जाती है। सही कह रहे हैं आप। आज अम्मी अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। अमार के बारे में जो भी खुशफहमी और गलत फहमी है, उनको भी अमार की असलियत पता होनी चाहिए। फाखिर, फाखिर, क्या हुआ नजर बाबा? अच्छा हुआ बीबी आप आ गई। मैंने साहब को मना भी किया कि बल्ब आप ना लगाएं, मगर मेरा कहना बिल्कुल नहीं माना और गिर पड़े सीढ़ी से। क्या किया आपने? कुछ नहीं हुआ, फजूल में परेशान हो रहे हैं, हल्की सी बस मोच एक आई है। अरे इनकी तबीयत बहुत खराब थी, बड़ी मुश्किल से नहीं यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, चला भी नहीं जा रहा था इनसे। कहाँ लगा है? वो नजर बाबा घर में कोई बाम वगैरह है? जी मैं लेकर आता हूँ। क्या कर लिया आपने साथ? कुछ भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नजर बाबा मुझे दे दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा नजर बाबा दूध गर्म करके ले आए और हल्दी भी डालिएगा उसमें। ठीक है। अरे मैं कर लूंगा, मैं लगा लूंगा। कोई बात नहीं है फाखिर, आपके दोस्त हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मैं कर लूंगा। आपने अभी अंकल को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, प्लीज। ले जाऊंगी, पहले इस मरीज का तो ख्याल रखें। ऐसे एक मशवरा दूं, इंसान को जो काम नहीं आता और आदत ना हो ना, नहीं करना चाहिए। कोई मशवरा देने वाली नहीं थी, आइंदा से ख्याल रखूंगा। पूछूंगी फाखिर से जो जो शक मेरे दिल में है, उनके और भाभी के बारे में बताना तो पड़ेगा उन्हें। क्या खुदाया ये सब कुछ मेरा वहम ही हो, उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ ना हो जैसा मैं समझ रही हूँ। चल पट्टी बांध ली। थैंक यू सो मच। किस लिए? यहाँ आने का, इस पट्टी का और खास तौर पे मशवरों का। फिर मुझे तो आपको बहुत सारे थैंक यू बोलने चाहिए, लेकिन दोस्ती में शुक्रिया लफ्ज़ बहुत मामूली लगता है। अच्छा मैं भी जा रही हूँ और बाद में कॉल करके पूछ लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब तो रखना पड़ेगा, जाहिर है, वरना दोस्त की मार भी पड़ेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर दोस्त से मिलने जाना होगा तो उसी का बता के जाऊंगी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है।